कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम अगेन इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इक्विटी डेरिवेटिव के क्वेश्चन आंसर आप ये तो अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर आप MCQ क्वेश्चंस देखते हैं और MCQ क्वेश्चंस देख के सिर्फ चले जाओ तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कंसेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। और अगर आपने कई बार एग्ज़ाम दिया है, आपके एग्ज़ामिनेशन क्लियर नहीं हो रहे हैं और साथ ही साथ या NISM के आप कोई अलग एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से डायरेक्टली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आप कॉल कीजिए, इन केस ऑफ कॉल कनेक्ट नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो आपको तुरंत ही रिस्पॉन्स आ जाता है। साथ ही साथ आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और कई फेसबुक पे भी कर सकते हो, वो लिंक्डइन पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इक्विटी डेरिवेटिव का जो सीरीज़ होता है ना, वो ब्रोकिंग फर्म के लिए होता है बेसिकली। तो कोई भी अगर बेसिक कोर्स आपको बोलता है कि इक्विटी डेरिवेटिव करो, तो आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि ये सीरीज़ नंबर 8 है। ये जो कोर्स होता है, इसमें क्या होता है कि आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो आप इक्विटी डेरिवेटिव का सीरीज़ करके जॉब गेन कर सकते हैं। कोई भी कंपनी कोई भी इक्विटी से रिलेटेड हो या स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो, तो वो सर्टिफिकेशन के कोर्सेज ज़रूर मांगती है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो इन केस ऑफ, तो आप वहाँ पे बैठ के इंटरव्यू भी नहीं दे सकते। HR विल नॉट कॉल यू, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ यही सजेशन दूंगी कि कम से कम आपको इक्विटी डेरिवेटिव का एक सीरीज़ तो क्लियर करना ही चाहिए और म्यूचुअल फंड का, और अगर आप रिसर्च रिलेटेड इंटरेस्टेड है तो आप रिसर्च एनालिस्ट का भी सर्टिफिकेशन ज़रूर कीजिए। स्टॉक मार्केट का कोई भी जॉब करना हो या बिजनेस करना हो तो उसके लिए इक्विटी डेरिवेटिव और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, कमोडिटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, कई ऐसे सीरीज़ हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा है हाउ कैन यू क्लोज अ शॉर्ट पोजीशन इन अ फ्यूचर मार्केट। तो कोई भी शॉर्ट पोजीशन है उसे आप फ्यूचर मार्केट में कैसे क्लोज करेंगे। मतलब आपने ऑलरेडी एक शॉर्ट पोजीशन बना के रखी हुई है, ठीक है, मतलब कि सेल की पोजीशन बनाई है, राइट किया हुआ है उसे, मतलब आपने एक सेल का पोजीशन ऑलरेडी बनाया हुआ है। हम स्टॉक मार्केट पे जब भी कैश हो या डेरिवेटिव हो, हम दो टाइप का ट्रेड करते हैं। एक हम करते हैं बाई का ट्रेड, एक हम करते हैं सेल का ट्रेड। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये क्या बोल रहे हैं, सेल के ट्रेड के बारे में बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं हाउ कैन यू क्लोज अ शॉर्ट पोजीशन इन अ फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में और शॉर्ट पोजीशन को कैसे आप इसको एग्जिट करते हैं, मतलब कि क्लोज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दिया है बाइंग अ कॉल ऑप्शन, इंटरिंग इनटू अ सुटेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बाइंग अ कॉल ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि ये ऑप्शन सीरीज का है। इंटरिंग इनटू अ सुटेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। डेरिवेटिव के अंदर आता है वो एक अलग बात है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि स्वैप अलग होता है, फॉरवर्ड मार्केट अलग होता है, फ्यूचर मार्केट अलग होता है और डेरिवेटिव मार्केट में जो आपका ये आपका आता है सीरीज, फ्यूचर मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। बाई एग्जीक्यूटिंग अ परचेज ऑफ द सेम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और बाई एग्जीक्यूटिंग द सेल ऑफ द सेम फ्यूचर। कोई भी सेल की पोजीशन बनाई है तो सेल की पोजीशन ही बना के तो हम क्लोज नहीं करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड नंबर है, जो है बाई एग्जीक्यूटिंग अ परचेज ऑफ द सेम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि आप जो सीरीज़ आप रख रहे हो, मतलब कि आपने ऑलरेडी इसे क्लोज की पोजीशन बना के रखी हुई है जो कि शॉर्ट की पोजीशन है, और उसको आपको क्लोज करना है। क्लोज की पोजीशन नहीं बनाई है, शॉर्ट की पोजीशन बनाई है, पर उसे आपको क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए हमेशा अपोजिट डायरेक्शन पे जब हम उसको ट्रेड करते हैं तभी हम उसे शॉर्ट जो एग्जिट कर सकते हैं। मतलब कि शॉर्ट की पोजीशन बनाइए तो यहाँ पे आपको उतनी ही क्वांटिटी में 1 लॉट हो, 4 लॉट हो या 400 लॉट हो, उतनी ही क्वांटिटी में उसे आपको बाई करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक वो सेम स्टॉक को बाई करना है, सेम सीरीज से बाई करना है, एक्सपायरी डेट भी उसका डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने इसे
यहाँ पे अप्रैल सीरीज़ में बाई किया और उसे आप कर रहे हो मई सीरीज़ में, तो सेम टू सेम ही होनी चाहिए, बस अपोजिट उसका पोजीशन होना चाहिए, तो ये आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे दिया अ शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ अ सेल पोजीशन कैन बी स्क्वायर्ड अप बाई टेकिंग बाइंग द सेम कॉन्ट्रैक्ट। तो सेम कॉन्ट्रैक्ट को आप बाई करोगे तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, एक्सिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टू हुम अ हाई इम्पैक्ट कॉस्ट बेनिफिशियल हाई इम्पैक्ट कॉस्ट का बेनिफिशियल किसे मिलता है, बायर को मिलता है, सेलर को मिलता है, नाइदर बायर्स और सेलर्स, या ओनली आर्बिट्रेजर्स। तो यहाँ पे दिया है इम्पैक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द बायर और सेलर और स्टॉक वाइल एग्जीक्यूटिंग अ ट्रांजेक्शन ड्यू टू प्रिवेलिंग लिक्विडिटी कंडीशन इन द काउंटर। ठीक है, a high contact will be increase the purchasing of price in the buyer and decrease the selling of price the seller. A high impact cost is neither beneficial to the buyer or seller. तो ये मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए हैं उन्हें इम्पैक्ट कॉस्ट के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लिक्विडिटी डाइवर्सिफिकेशन हो गया, आर्बिट्रेजर, हेजिंग और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के क्वेश्चन तो एक टाइम पे बहुत आते थे, और कौन सी कमेटी ने क्या चीज़ लाया है, कौन सी कमेटी कब इस चीज़ को रिकमेंडेड कर रही है, तो ये सब कुछ आपको याद करना ही पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आते जाएंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाई इम्पैक्ट कॉस्ट का बेनिफिशियल किसे होता है, बायर को होता है, सेलर को होता है, या आर्बिट्रेजर को होता है। तो हाई इम्पैक्ट कॉस्ट का बेनिफिशियल किसी को भी नहीं होता, ना कि बायर को ना हायर को। ये लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है। अगर लिक्विडिटी हाई रहती है तो इम्पैक्ट कॉस्ट क्या रहता है, लो रहता है। और आपको पता होगा अगर इम्पैक्ट कॉस्ट हाई रहता है तो लिक्विडिटी लो रहती है। बट इम्पैक्ट कॉस्ट अगर हाई है ना, तो जितना ज़्यादा इम्पैक्ट कॉस्ट आपका हाई रहेगा उतना ज़्यादा बायर इसमें अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। आई होप सो आपको इससे रिलेटेड तो कोई भी इशू नहीं आया होगा। अगर कोई भी आपको इशू लगता है रिलेटेड टू दिस वीडियो तो कमेंट सेक्शन पे यू कैन ड्रॉप योर मैसेज। और आपको अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो NISM के हम सारे क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, और NCFM के साथ हम ऑप्शन स्ट्रैटेजीज भी सिखाते हैं। होल मार्केट किस तरीके से आपको ऑपरेट करना चाहिए, किस तरीके से आप मार्केट में पैसा कमा सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग कैसे किया जा सकता है, तो ये सब चीज़ आपको मिल जाएगी। और आपके लिए एक और बेनिफिट है कि हम कई लैंग्वेजेस में भी प्रोवाइड कराते हैं और शॉर्ट टाइम में एग्ज़ाम निकलवा के देते हैं। तो उसमें भी आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो कि अगर आपने 2 बार 3 बार एग्ज़ाम दिया, आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है बट आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है फॉर दिस सर्टिफिकेशन, तो हम आपको क्लियर करवा सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।